My life be like, yeah. My life be like. Series 1 Ikigai. Hunt for the food, जिससे कोरियंस को मिलता है ग्लास जैसा स्किन और जापानीज को 100 साल की उम्र। अब इतनी लंबी उम्र अगर हमें करनी है तो आपके डाइटिशियन को सीखना तो पड़ेगा कि आपके डाइट में क्या हम लोग ऐड करें। 6 घंटे 45 मिनट की फ्लाइट लेके मैं पहुंच गई सेउल सिटी में। वैसे तो मुझे सिटी ज़्यादा पसंद नहीं है, सिटी वाइब्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इस सिटी में भी मुझे ग्रीनरी तो नहीं मिली है देखने में, क्योंकि जहाँ मेरा होटल था 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन, यहाँ पे कहीं भी दूर दूर तक ग्रीनरी नहीं थी। पर हाँ, वेदर बहुत अच्छा था। मैं गई हूँ जून में चंडीगढ़ में, दिल्ली में टेम्परेचर 50 तक भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 22 डिग्री टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर बहुत ही बेहतरीन था। फ्लाइट में मैंने खाए मेरे चीज़ फेवरेट और आमंड्स। फ्लाइट में ही समझ में आ गया था कि यहाँ पर मशरूम्स बहुत मिलने वाले हैं। अच्छा, अब मैं जब पहुंची इतनी लंबी फ्लाइट के बाद बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 घंटे का डिफरेंस है इंडिया से जापान का। 3 घंटे कुछ मिनट, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे का डिफरेंस है। अब जैसी पहुंची थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं निकल गई हंट पर देखने के लिए कि क्या क्या मिलता है। अब सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम ये आई कि मेरे पास फॉरेक्स कार्ड था और क्रेडिट कार्ड था, वो यहाँ पर पहले नहीं चला, तो मुझे कैश चाहिए था। कैश मुझे नहीं मिल पाया, तो ऑब्वियसली मैं स्ट्रीट फूड तो नहीं खा पाई, तो मुझे एक रेस्टोरेंट मिला। अब आपको सियोल में बहुत बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी अगर आप वेजिटेरियन हैं मेरे जैसे, पर फिर भी मुझे ढूंढने के बाद कोल्ड बकव्हीट सूप मिला, यानी कि कुट्टू के आटे के नूडल का सूप मिला, जो बर्फ जैसा बिल्कुल ठंडा था। कोल्ड बकव्हीट सूप कहते हैं इसको। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ये लोग कोल्ड ड्रिंक्स के जगह पर ये पीते हैं बार्ले टी, मतलब जौ की चाय बनाकर उसको एज बेवरेज पीते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। तो मतलब जौ का जो हम पानी कहते हैं बार्ले डिटॉक्स वाटर, वो लोग ये इसको पीते हैं। तो यहाँ पर चलता है करेंसी वॉन। हमारी इंडियन करेंसी यहाँ पर हैवी है, मतलब अच्छी बात है। फिर मैं कुछ पेट भरने के बाद, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो मैं पहुंची उसके बाद नाइट मार्केट। यहाँ पर म्योंगडोंग नाइट मार्केट है। यहाँ पर जिनसिंग मैंने खरीदा, रेड जिनसिंग खरीदा। जिनसिंग सियोल में, कोरिया में लोग अपने सूप में बहुत यूज़ करते हैं, जैसे चिकन जिनसिंग सूप। तो पहला मुझे नुस्खा जो मिला वो जिनसिंग है। यहाँ पर मेल्स फीमेल्स सब अपने जिनसिंग बहुत यूज़ करते हैं डाइट में। और जिनसिंग आप सब जानते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए, ब्लड प्रेशर और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बहुत सारे चीज़ों में काम आता है। इवन आपके बॉडी पेन्स भी हैं अगर, तो उससे भी ठीक रहते हैं। तो ये हार्मोन्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जिनसिंग मैंने यहाँ से ख़रीदा। फिर उसके बाद मुझे पता चला किमची। मुझे रात को भूख लगी थी, तो मैंने किमची, यहाँ पे किमची का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा है। नापा कैबेज होती है, रेडिश होता है, उसके साथ ये क्यूकम्बर्स के साथ भी किमची बनाते हैं। किमची बेसिकली फर्मेंटेड, उसमें चिली पेस्ट, शुगर और सॉल्ट डाल के रख दिया जाता है, तो एक ये फर्मेंटेड आपका सैलेड बन जाता है, जो कि प्री प्रोबायोटिक्स में बहुत ज़्यादा रिच है। बस हमारा डे 1 ओवर हुआ। फिर आया डे 2 मैंने स्टार्ट किया 1 बजे से अपनी कुकिंग क्लास, क्योंकि हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, डे 1 में सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने की थी वो थी सोना। तो मैंने 2 घंटे की मसाज कराई। ऑयल मसाज बहुत ही बढ़िया है, मतलब कोरियन मसाज बहुत ही टेक्निक के साथ की जाती है, और इनका सोना ट्रेडिशनल स्टोन के साथ बना होता है। तो मुझे सुबह के 3 बज गए थे होटल पहुंचने में। मैंने डे 2 में अपना जो दिन का शुरुआत था वो लेट किया, बिना एक्सरसाइज किए, पर धूप में ज़रूर बैठी मैं। मैं कुकिंग क्लास के लिए गई, और कुकिंग क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ें बनानी सीखी, जैसे कि बूचू जियोन, जिसको वेज पैनकेक कहते हैं, बुलगोगी, जियोंजू बिमपाप, जो कि बिबिम्पाप बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, वेजिटेबल्स का होता है, राइस के साथ होता है। गिम्पाप, जिसको सुशी कहते हैं जापानीज, और एक जापचाई, जो कि एक स्वीट पोटैटो नूडल है। ये सब मैंने यहाँ पर सीखा और मैंने दोस्त बनाए यहाँ पर। उसके बाद मैं निकल गई पैलेस देखने के लिए। मैंने स्ट्रीट वॉकिंग की और मैंने मैं प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर रही हूँ, पर ग्योंग बॉकोंग पैलेस देखा। 6 बजे बंद हो गया था, और ये पैलेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इतना ट्रेडिशनल कोरियन पैलेस, सीरियसली, मतलब आर्किटेक्चर
उम्दा आर्किटेक्चर। मैंने स्ट्रीट वॉक की, डिनर हंट किया, मुझे नहीं मिला। मुझे बाय चांस डिनर में सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ खाने को मिले क्योंकि सब जगह पोक मिल रहा था और सियोल में ज़्यादा पोक खाया जाता है। और मैंने फिर रेड बीन आइस शेप्ड डिज़र्ट खाया। और हाँ, बाय द वे मैंने कुकिंग में भी सीखा था। यहाँ पे राजमा के साथ डिज़र्ट बनाते हैं और यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स का बहुत अच्छा कल्चर है। पीचेस, मैंगोज़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर। फिर डे 3 जो कि मेरा फाइनल डे है सियोल में, 4th डे में यहाँ से चले जाऊँगी टोक्यो के लिए। सो डे 3 में मैं बैंक गई क्योंकि अब मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैं शिनहान बैंक गई क्योंकि मैंने एटीएम से भी बहुत कोशिश की, मेरे पैसे नहीं निकले थे। तो मैंने शिनहान बैंक में जाके 9000 वॉन लिए ताकि मेरा जो फाइनल डे था उसके लिए मैं कुछ खा पाऊँ। और मैंने कुछ येन लिए जापान जाने के लिए। और मेरे पास जो फॉरेक्स कार्ड है उससे मैंने अपने 3 दिन तक गुजारा किया क्योंकि मेरे टैक्सीज़ में वो फॉरेक्स कार्ड चल गया था और बड़े रेस्टोरेंट्स में चल गया था, पर हाँ स्ट्रीट शॉपिंग में नहीं चल रहा था वो कार्ड। तो आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अपने वॉन, अपने येन चेंज करवा के आइएगा। यहाँ पर सिर्फ कैश टू कैश ही चेंज किए जाते हैं करेंसी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं गई बुकचॉन होनाक विलेज में, जहाँ पे मुझे फोक डांस वगैरह ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जैसे कि मैंने गूगल पे सर्च किया था। लेकिन हाँ, यहाँ का भी आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर था। इसके बाद मैं गई गिवोंग जंग मार्केट में। स्ट्रीट मार्केट है, बहुत ज़्यादा सुंदर तो मुझे नहीं लगी। और यहाँ पे भी मैंने देखा जिनसेंग, बहुत बड़े पीचेस हैं, डोनट्स वहाँ पे मिले थे। और यहाँ पे भी मैंने 9000 वॉन का सूप पिया जिसमें डम्पलिंग्स थे, किमची डम्पलिंग्स, और मैंगोज़ का डिज़र्ट्स थे। सो ये रहा। ऑल्दो अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, सियोल सिटी मुझे उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी क्योंकि मैं ज़्यादा नेचर पर्सन हूँ। तो आगे देखते हैं टोक्यो हमें कैसा लगेगा। बट स्टिल लर्नड दैट दिस प्लेस हैज़ अ हेल्थ सीक्रेट विच इज़ नोन एज जिनसेंग।